Good morning class. Today we will start our next concept of topic set, which is subset. सबसेट होता क्या है, कैसे हम इसको राइट कर सकते हैं, सेट के लिए इसका क्या वर्क है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया है स्टूडेंट, हमने बेसिक किया है सेट के लिए। जैसे सेट की हमने डेफिनेशंस से लेकर हमने टाइप्स ऑफ सेट तक विद एग्जांपल सोल्व किया है। आज हम हमारा न्यू कंसेप्ट सबसेट स्टार्ट करते हैं। कल हमने डिस्कस भी किया था स्टूडेंट, सब सेट का मतलब क्या है, सब प्लस सेट, यानी कि सेट का ही कुछ छोटा पार्ट। सब का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा ही पार्ट। तो यहाँ से क्या बोलोगे, ऐसा पार्ट जो सेट की ही प्रॉपर्टी को होल्ड करे। तो यहाँ से लैंग्वेज में कैसे राइट कर सकते हैं, ए सेट ए इज सेट टू सबसेट ऑफ ए सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि ए बी का सबसेट कब बनेगा, जब ए के सारे एलिमेंट बी के सेट में चले जाएंगे। तो वहाँ से आप क्या कह सकते हो, डायरेक्ट हम क्या बोल देंगे, ए इज़ सबसेट ऑफ बी। अब आप इसको कैसे नोट कर सकते हो, हर बार ये तो नहीं लिखा जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, सी इज सबसेट ऑफ डी, जब आपको दो सेट दिए जाएंगे। जैसे हमने एलिमेंट्स को सेट के अंदर बिलोंग करवाने का ग्रीक सिंबल देखा था, ए एप्सिलॉन, ऐसे ही ये नोट के लिए था, ये आपका ग्रीक एप्सिलॉन बिलोंग्स के लिए है। ऐसे ही हम नोटेशन देखेंगे सबसेट के लिए, तो ये आपकी सबसेट की नोटेशन है। आप इस सिंबल से सबसेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मीनिंग होता है इज सबसेट ऑफ, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी। कैसे राइट करोगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट, अगर कोई सेट ऐसा है जो सबसेट नहीं बन पा रहा, तो उसको आप क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। एक सिंबल आपका ये भी यूज होगा यहाँ पे, क्या इसका मीनिंग हो जाएगा, इस एरो के साथ मीनिंग होगा इम्प्लाइज। मैथमेटिकली आप डेफिनेशन कैसे राइट कर सकते हो सबसेट की, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ़ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। डेफिनेशन क्या थी, एवरी एलिमेंट ए का कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए के अंदर क्या एलिमेंट दे रखा है, ए दे रखा है, ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए बी में भी चला जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव एग्जाम्पल क्या है, आपको दो सेट दिए गए हैं। ए सेट है आपको, के अंदर आपके एलिमेंट है 1 3, एंड गिवन सेट बी के अंदर आपके एलिमेंट है 1 3 5 7। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि इस सेट के सारे एलिमेंट किसके अंदर होने चाहिए, बी के अंदर होने चाहिए। इनको छोड़ के बी के पास चाहे कितने भी एलिमेंट हो, वो हमें मैटर नहीं करता, वो सबसेट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो ए के पास कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 और 3 है। तो 1 बी के अंदर भी है और 1 आपका ए के अंदर भी है, 3 ए के अंदर भी है और 3 बी के अंदर भी है। इसका मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर बैठे हैं, बी के अंदर बैठे हैं। यहाँ हम डायरेक्टली क्या कह देंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल दिया गया है, ए के पास क्या क्या एलिमेंट हैं, ए बी सी डी, बी के पास भी क्या एलिमेंट हैं, बी सी डी ए। अब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से क्या है, ए के अंदर भी है, ए आपका बी के अंदर भी है, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ से ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर हो रहे हैं, बी के अंदर हो रहे हैं, तो आप क्या बोल दोगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली बी के भी तो सारे एलिमेंट क्या है, ए के एलिमेंट हो रहे हैं, तो यहाँ से उल्टा क्या कह सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। दोनों एक दूसरे के सबसेट बन रहे हैं, दोनों क्या करोगे, कंपेयर करोगे तो इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट सेम है, यानी कि ए इक्वल बी के। ये आपने इक्वल सेट में भी देखा था, तो यहाँ से आप इक्वल सेट की डेफिनेशन भी बना सकते हो। ओके स्टूडेंट, आपके पास आगे एक नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर सेट सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता क्या है, अगर ए इज कॉल्ड प्रॉपर सेट इफ़ ए ए इज सबसेट ऑफ बी ओनली एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पे ये एग्जांपल आपको इसीलिए दिखाया था, लाइक दिस एग्जांपल ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के ही एलिमेंट बी के अंदर और जा रहे हैं, बी का और एलिमेंट जो 5 और 7 है डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है, ए सिर्फ सबसेट बनेगा, उसके इक्वल नहीं हो सकता। तो जब सबसेट बनता है तो उसको आप क्या बोलते हो, ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे ए क्या है, ए बी सी डी, और ए खुद का भी सबसेट है। ओके स्टूडेंट, जब सबसेट दूसरे सेट के बराबर हो जाए वो क्या बनेगा, आपका इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा। इम्प्रॉपर का मतलब है ए इज सबसेट और इक्वल टू बी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था,
हमने फर्स्ट क्लास में ही सेट ऑफ मैथमेटिक्स वर्ल्ड के कुछ एग्जाम्पल देखे थे जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल और रियल नंबर। अब हम कंपेयर करेंगे नेचुरल नंबर में इन और होल नंबर और इंटीजर में कौन किसका सबसेट बन रहा। तो यहाँ से क्या है, एन के पास देखो कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। इंटीजर के पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, सारे के सारे क्या हो जाएंगे इंटीजर। अब देखो नेचुरल के जो 1 2 3 4 5 है वो इंटीजर के अंदर भी कंटेंट है ना, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर आपका इंटीजर के सेट के अंदर है। तो यहाँ से क्या कह देंगे, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो इंटीजर का क्या बनेगा, सबसेट बन जाएगा। सिमिलरली क्या है, रैशनल नंबर में क्या है, आपके इंटीजर भी होते हैं। तो यहाँ से इंटीजर का जो सेट है वो क्या बोल सकते हो आप, क्यू का क्या बनेगा, यानी कि रैशनल नंबर के सेट का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। ऐसे ही रैशनल नंबर को हम किसका बोल सकते हैं, रियल नंबर का बोल सकते हैं, और इर्रेशनल को, ये किसका है, इर्रेशनल नंबर का को हम रियल नंबर का क्या बोल सकते हैं, सबसेट बोल सकते हैं। यहाँ पे आर किसका है, आर हर एक के लिए सुपर सेट का काम करेगा, तो आर क्या कहलाएगा, आपका सुपर सेट हो जाएगा। यानी कि जिसका हम सबसेट ढूंढ रहे हैं उस सेट को आप क्या बोलोगे, सुपर सेट बोलोगे। यहाँ से हमने क्या लिखा था, ए इज सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे बी किसका काम करेगा, सुपर सेट का काम करेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि हम इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं रियल नंबर को। हमने छोटी क्लासेस में इंटीजर को, नेचुरल नंबर को लाइन पे ड्रॉ करना सीखा था, कैसे दिखा सकते हो। मान लो हमें कुछ नंबर दिया गया है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x लाइंग बिटवीन 3 एंड 5, x लाइज बिटवीन 3 एंड 5, आपको डायरेक्ट ये बोल दे तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड 5। यहाँ से आपको बोल रहा है x लाइज बिटवीन 3 एंड 5, देन फाइंड x क्या होगा। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, 3 और 5 के बीच की वैल्यू x है, आप डायरेक्ट बता दोगे। 3 रियल नंबर लाइन पे आपने ड्रॉ भी करके देखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है, x किन दोनों नंबर के बीच की वैल्यू है, 3 और 5। 3 और 5 के बीच कौन सा नंबर आता है, आपका 4। यहाँ से क्या बता दोगे, डायरेक्ट x इज इक्वल टू 4 बता दोगे। ये कौन सी फॉर्म थी आपकी, ये सेट के अंदर कंपेयर करोगे तो क्या फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपने एक्यूरेट वैल्यू बता दी, यानी कि ए के पास कौन सा एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। ये कौन सी फॉर्म कन्वर्ट कर दिया आपने, रोस्टर फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म है, आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, इंटरवल में भी बता सकते हो। इंटरवल का मतलब क्या है, x कहाँ से शुरू हुआ था, 3 नंबर से, और कहाँ तक की वैल्यू दे रहा है, 5 तक की। तो यहाँ से आप इसको एक इंटरवल में दिखा सकते हो। x की वैल्यू ना तो 3 है और ना ही 5 है, एक्यूरेट वैल्यू क्या है, 4, दोनों के बीच की है। तो आप इसको इंटरवल में कैसे दिखा सकते हो, 3 और 5 के बीच का नंबर। इसे कहते हैं ओपन इंटरवल, जहाँ पे x ना तो 3 के बराबर है ना ही 5 के बराबर है, दोनों इंटरवल से बाहर हैं, सिर्फ इनके बीच की वैल्यू कौन है, 4। तो ये आपका इंटरवल का कंसेप्ट है। अब हम लैंग्वेज से देखते हैं कैसे इसको लिख सकते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, आर से मतलब हमारा रियल नंबर का सेट। ए और बी दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं। सच दैट ए इज़ लेस देन बी, देन एक्स इज़ द नंबर बिलोंग्स टू ए बिटवीन ए एंड बी इज़ कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। ये कौन सा इंटरवल हो जाएगा आपका, ओपन इंटरवल, डिनोटेड बाय ए एंड बी। यानी कि जब ए और बी को बिलोंग ना करके सिर्फ उनकी बीच की वैल्यू का कोई नंबर हमें सेट के अंदर डिफाइंड हो, वो कौन सा सेट हो जाएगा, आपका ओपन इंटरवल हो जाएगा। उसके बाद है, अगर ए और बी साथ में इंक्लूड हो जाएं तो वो कौन सा सेट बनेगा आपका, x इज़ द नंबर लाइज बिटवीन ए एंड बी एंड इंक्लूडिंग द वैल्यू ए और बी ऑल्सो इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। इन अदर वर्ड्स ए एंड बी इंक्लूड्स विद इंटरवल, यानी कि x की वैल्यू आपकी a और b भी हो सकती है, ये क्या हो जाएगा आपका क्लोज्ड इंटरवल। इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो, a b के बाहर क्लोज ब्रैकेट से, क्योंकि a और b भी x की वैल्यू हो सकती हैं। नंबर लाइन पे आप कैसे दिखा सकते हो, a और b का मतलब क्या है, x a और या तो a के बाद आएगा या फिर b से पहले आएगा, वही नंबर है ना। तो a के बाद वाला कौन सा होगा, इस लेफ्ट में सॉरी राइट के नंबर, और b से पहले वाले क्या होंगे, जो b के लेफ्ट के नंबर हैं। तो इन दोनों के सिर्फ बीच की वैल्यू ही आपको x देगा। आप a और b पे ओपन सर्कल रखोगे। जब बोल दिया जाए x की वैल्यू आपकी a भी हो सकती है और x की वैल्यू b भी हो सकती है, x a से छोटा होगा, बड़ा होगा, और x b से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है, x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, a पॉइंट से लेके b पॉइंट, पूरी की पूरी नंबर लाइन पे क्या है आपका x लाई कर रहा है। तो आप इसको कैसे इंटरवल में फॉर्म कर सकते हो, a b विद क्लोज इंटरवल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका है
थर्ड टाइप ऑफ इंटरवल क्या होगा, अगर आपको बोल दिया जाए एक्स की वैल्यू ए है और एक्स की वैल्यू ए से बड़ी बी से छोटी, सिर्फ ये 3 कंडीशन दे दी जाए, यहाँ पे क्या मीनिंग है, ये कौन सी फॉर्म आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए, यहाँ पे x की वैल्यू a भी हो सकती है, तो इंटरवल पे कैसे दिखाओगे, x इज इक्वल टू a से लेके a के सारे लेफ्ट राइट के नंबर, सिमिलरली b के लेफ्ट के नंबर, यानी कि x बिलोंग्स टू a टू b इंक्लूडिंग विद a, ये कौन सा होगा आपका ओपन इंटरवल इंक्लूडिंग a, या फिर आप इसको बोल सकते हो सेमी ओपन, हाफ ओपन है हाफ क्लोज है, सेमी ओपन सेमी क्लोज भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट आपका, x इज़ द नंबर लाइज बिटवीन a एंड b एंड इंक्लूडिंग b, अब तक क्या था इंक्लूड a, x की वैल्यू a भी हो रही थी, अब क्या दे दिया आपको, x ऐसा नंबर है जो a और b के बीच लाई कर रहा है और साथ में x की वैल्यू क्या हो रही है b भी हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज़ द नंबर बिलोंगिंग टू इंटरवल a एंड b हैविंग वैल्यू b। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा सेमी क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ से x की वैल्यू a और b के बीच की वैल्यू और b भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको कोई नंबर दे दिया जाए, आपको x लाइज बिटवीन 5 to 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ से आपको पता है नंबर लाइन पे डालोगे तो क्या है 5 7, इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, रियल नंबर उठाओगे तो रैशनल भी आएंगे, सिर्फ आप इंटीजर से ले लो, एक्स लाइज बिटवीन द इंटीजर 5 एंड 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, ये कंडीशन है, ये कौन सी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ से हम क्या बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कौन सा नंबर हो जाएगा 5 और 7 के बीच में कितने नंबर सिर्फ 6 हैं और जो 3 का मल्टीपल है, यानी कि सेट के पास कौन सा नंबर आ गया 6, इसको आप इस पर रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे लिख सकते हो इंटरवल में x बिलोंग्स टू 5 to 7, ये आपका फिर से क्या मिल गया ओपन इंटरवल। अगर एक्यूरेसी के साथ बोल दिया जाए तो साथ में क्या ऐड हो सकता है आपका a पॉइंट भी ऐड हो सकता है और b पॉइंट भी ऐड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x लाइज बिटवीन a टू b हैविंग वैल्यू x इज इक्वल टू b, ये आपका सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल हो जाएगा। ये स्टूडेंट आपकी सेट की इस थर्ड रिप्रेजेंटेशन है, सेट को अब तक हमने रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, उससे आगे जब हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे वो किस में कर सकते हैं इंटरवल में कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप के इंटरवल आए हैं, ओपन इंटरवल में कर सकते हो आप, क्लोज इंटरवल में भी कर सकते हो, जिसपे इनको बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडिंग बाउंड्रिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी कि ए की एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ए भी हो सकती है आपकी एक्स की वैल्यू बी भी हो जाएगा। इसको आप फोर्थ रिप्रेजेंटेशन है इंटरवल के साथ नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दिया गया है, ए इज एग्जांपल सेट ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x लाइज बिटवीन -5 एंड 7, ये कौन सी है सेट बिल्डर फॉर्म है। सबसे पहले आप वो एलिमेंट निकालो जो इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है x की वैल्यू ग्रेटर देन -5 है और लेस देन 6, ग्रेटर देन -5 से क्या हो जाएगा -5 से छोटे जो यहाँ बड़े जो नंबर आ रहे हैं -1 सॉरी -4 -3 -2 -1 0, कहाँ तक x इज़ लेस देन 7 एंड x इज इक्वल टू 7, 7 और 7 से छोटे नंबर कहाँ तक जाओगे नंबर लाइन पे आप 7 तक। अब अगर आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे 7 को इंक्लूड करोगे, क्योंकि बोला गया है कंडीशन में x की वैल्यू 7 भी हो सकती है, तो आप यहाँ से नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करते हो इंटरवल को 7 जो नंबर है वो आपका डार्क डॉट से लेके क्या हो जाएगा 5 से सॉरी 5 से राइट की वैल्यू दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ आपकी ओपन इंटरवल सेमी क्लोज इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। कैसे लिखोगे x बिलोंग्स टू इंटरवल ऑफ -5 to 7 इंक्लूडिंग वैल्यू 7। ओके स्टूडेंट, ये आपका कौन सा इंटरवल है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ये आपका सबसेट का और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट विद इंटरवल की कुछ बेसिक था। कल हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल करेंगे सबसेट के बेस पे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।